नमस्कार दोस्तों, आरटीपीएस की जितनी भी सर्विसेज थी जिसके थ्रू लोक सेवा का अधिकार के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग में या योजना एवं विकास विभाग में या श्रम संसाधन विभाग में या गृह विभाग में जितने भी तरह के आवेदन दिए जाते थे पहले जातीय आवासीय इनकम के लिए अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूज करते थे आधार कार्ड वगैरह, उसके अलावा अब कुछ चेंजिंग किया गया है जिसके बाद ये जो सर्टिफिकेट को अप्लाई करना आवेदन करना अब काफ़ी जटिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, लोक सेवा का अधिकार के अंतर्गत आरटीपीएस के थ्रू जाति आवासीय इनकम का जो आवेदन है इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है और बिहार सरकार ने इसकी चेंजिंग 1 मार्च 2026 से की है, जिसके तहत पहले आप जाति आवासीय इनकम बनाने के लिए जब आधार कार्ड का उपयोग करते थे, पासपोर्ट साइज फोटो का उपयोग करते थे, बट उसके अलावा अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं जो बहुत ही कैंडिडेट के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। क्या चेंजिंग है इस विषय में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जब हम लोग आरटीपीएस के थ्रू कोई भी आवेदन करते थे, जाति हो या आवासीय हो या इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते थे, तो उसमें हम लोग आधार कार्ड के माध्यम से इस एप्लीकेशन को सक्सेसफुली अटैच करके अपलोड कर करके रिलीज करवा लेते थे। बट अब क्या इसमें चेंजेस देखा जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र में क्या चेंजिंग किया गया है। अगर मान लो कि अगर आपका आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो सबसे पहले आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को भरते थे उसका में कोई प्रोसेस में चेंजिंग नहीं है, सेम डिटेल्स आपको फिल करने हैं। बट जब आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि अब आवास प्रमाण पत्र के लिए आपको कुछ साक्ष्य के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा गया है, जिसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होगा। जहाँ पे आपका राजस्व अभिलेख खतियान आपके पास होना चाहिए, या तो फिर आपका राजस्व अभिलेख का भूमि संबंधी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, या फिर आपका पास राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, विद्युत विपत्र यानी बिजली बिल या टेलीफोन का बिल, इसमें से एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे जो आपके माता पिता आवेदक जो होंगे यानी एप्लीकेंट जो होंगे उसके माता पिता के नाम से या उनके पूर्वज के नाम से ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको सेलेक्ट करना होगा और उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद अपलोड करना होगा। अगर बात करते हैं हम लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो जाति प्रमाण पत्र को बनाने में भी हम लोग पहले आधार कार्ड का यूज करते थे। फॉर्म भरने का सेम तरीका है, बट डॉक्यूमेंट से क्या चेंजिंग है कि यहाँ पे आपको आवेदक को आवेदिका को अपने पिता या पूर्वज का या तो खतियान देना होगा, या तो दान पत्र देना होगा, या तो भूमि संबंधी कोई दस्तावेज देना होंगे, या फिर कोई अन्य राजस्व अभिलेख देना होंगे, या फिर अगर इस डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपका एक कॉलम है जहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। यानी कि आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी कर्मचारी जो है आरटीपीएस का वो आपके एड्रेस पे आएगा, वहाँ पे आपका स्थल निरीक्षण करेगा, उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट को आपको जाति प्रमाण पत्र आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं इनकम अप्लाई करने के सर्टिफिकेट में कौन से डॉक्यूमेंट्स की चेंजिंग की गई है। तो जब हम लोग इनकम के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म भरने का तरीका सेम है, बट जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आवेदक आवेदिका के माता पिता का या तो वेतन या पेंशन पर्ची होना चाहिए, या तो फिर आयकर रिटर्न का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, या फिर कोई अन्य अभिलेख जिससे ये क्लियर होता है कि आपका जो इनकम जो आप बता रहे हैं कि हमारा इनकम इन सोर्सेज से इतना है, उसका एक कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास। तो ये चेंजिंग जो है आपको आरटीपीएस के वेबसाइट पे मिलेगा और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इन डॉक्यूमेंट्स के नहीं होने पे आपका जो है आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट नहीं रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये चेंजेज है जो आरटीपीएस के वेबसाइट पे किया गया है। अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बिहार सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है। पहले सिर्फ आधार कार्ड के ऑप्शन पे आप अप्लाई कर लेते थे, लेकिन अब ये मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप आरटीपीएस के थ्रू अगर आप नया जाति आवासीय इनकम सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उसको अटैच करना ना भूलें, क्योंकि अगर ये आप नहीं करते हैं तो इसके बिना आपका सर्टिफिकेट रिलीज नहीं होगा और आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं या किसी साइबर कैफे अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है उसकी कॉपी आप स्कैन कॉपी अपलोड करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आरटीपीएस में हुए बदलाव के बारे में, जहाँ पे आपका आवेदन करते समय कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।